नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है साथियों। लेकिन कहीं ना कहीं फ्री में तो सब कुछ बांट देंगे, लेकिन शिक्षा को फ्री में नहीं बांट रहे हैं साथियों। क्योंकि जब आपके लड़के, आपके बेटी, आपका बेटा शिक्षित होगा तो सरकार से सवाल करेगा, सरकार से सवाल करेगा। इसलिए सरकार फ्री में राशन दे देगी, लेकिन फ्री में शिक्षा नहीं देगी साथियों। शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन देश में शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि आने वाले समय में हम और आप अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे साथियों। इतनी महंगी हो रही है। आज बीटीसी हुआ, चाहे बीएड हुआ, चाहे जो भी है, डॉक्टर की पढ़ाई हुई, इंजीनियर की पढ़ाई हुई, इतनी शिक्षा महंगी हो गई है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा साथियों। तो कहीं ना कहीं इन फ्री वालों से भी आपको बचना है कि फ्री में राशन दे देंगे, फ्री में हर चीज़ दे देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे साथियों। क्योंकि जब आप शिक्षित रहेंगे तभी अपने हक और हुक्म को जानने का काम करेंगे। तो सर्वप्रथम शिक्षित होना जरूरी है। एक चीज़ और कहूँगा साथियों, बाबा साहब भारत रत्न ही नहीं साथियों, वो विश्व रत्न है। और बहुत दुख होता है कभी कभी कि देश आज़ाद होने के बाद बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? 40 साल बाद, 1990 में शायद। कितना कष्ट है साथियों कि जो देश आजाद के 40 साल बाद मिला, लेकिन बाबा साहब ने बदले के भाव से कभी कोई काम नहीं किया। उनके साथ कैसा कैसे सलूक किया गया, क्या क्या हुआ, लेकिन इनके जब कलम में ताकत आई साथियों तो संविधान उन्होंने लिखा, लेकिन किसी के लिए, कोई जात धर्म के लिए भेदभाव भावना से नहीं लिखा, सबको एक समान लिखने का काम किए। इतने महान थे साथियों। आज किसी से छुपा नहीं है। अगर आज हमें कोई गाली दे देगा तो मैं फेक में रहूँगा कि यार मैं फलाना से बदला ले, हम फलाना से ही करब। लेकिन बाबा साहब, आप लोग पढ़ते होंगे, कभी बदले के भावने से राजनीति, बदले की भावना से काम नहीं किए। उनके कलम में ताकत थी, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बदले की भावना से नहीं, एक समान सबको कहीं ना कहीं हक और हुक्म देने का काम किया। आज उन्हीं की देन है। चाहे शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, चाहे जो भी देश की कानून व्यवस्था है, उस संविधान के तहत ही चलने का काम करती है साथियों। तो कहीं ना कहीं आज हम जयंती मना रहे हैं, तो अपने दिल और दिमाग में बाबा साहब को बैठाने का काम करें, तभी उनकी जयंती सफल होगी साथियों। हम एक समाज में संगठित होकर, चाहे कोई जाति धर्म के लोग हों, क्योंकि संविधान हमें जाति धर्म नहीं सिखाता साथियों, आपस में मिलजुल कर रहने को सिखाता है साथियों। तो आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा, चाहे एक रोटी भले ही कम खाइएगा, लेकिन शिक्षित जरूर बनाइएगा। क्योंकि आपका बेटा या आपका बेटी शिक्षित रहेगा तो अपने हक और हुक्म को जानने का काम करेगा। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अपने सवालों को रखने का काम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अभी